हाँ बच्चों, आप लोग देख रहे हो क्या ग्लैमरस मैथ्स मैंने स्टार्ट किया है परम्यूटेशन। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छा है, लॉजिकल चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। और कहीं दिक्कत हो तो फिर कमेंट करना, आप लोग को घबराना नहीं है, मैं जवाब दूंगा आपको। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए फायदेमंद है तो इसको सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। और इंस्टाग्राम पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कल थ्योरी बताया था लास्ट वीडियो आप लोग को। कल संडे था, मैं आप लोग वीडियो लेकर नहीं आ पाया। आज मैं वीडियो लेकर आपके पास आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन और मैं आपको ले रहा हूँ। वो क्वेश्चन इस प्रकार का आपका है। सपोज कीजिए इफ NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2 n इक्वल टू, एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया समझने के लिए। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। बस इसको यहां लगा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। करना क्या आपको वो देखिए। NP4 को क्या लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 4, 12 रहने दीजिए। NP2 होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 2। इसको तो आप यूं ही काट सकते हैं। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि दो फैक्टोरियल यहाँ पे लगा हुआ है, तो दोनों में देख रहे हैं कि बड़ा कौन है, वो ब्रेक होगा। तो देखिए जब डिजिट आपको लास्ट में लगा हुआ है तो जो बड़ा डिजिट दोनों नेगेटिव से में लगा हुआ है, तो नेगेटिव में जो जितना बड़ा होगा उतना वो छोटा हो जाता है। मतलब इस दोनों केस में देखा जाए तो ये आपका क्या बड़ा हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो बड़े वाले को ब्रेक करना, आपको पहुंचना छोटे वाले तक। कैसे पहुंचना है, हमने कहा अगर फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है, अगर एक बार ब्रेक करेंगे 6 को तो बाहर एक कम कितना होगा, 5 हो जाएगा। एक कम यहाँ पे करते हैं, ये कितना आपका हो गया 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल टू 12। n माइनस 2 को हमने बाहर कर लिया, अंदर एक कम कितना होगा n माइनस 3, उसको भी बाहर कर लीजिए आप। फिर क्या बचेगा n माइनस 4। अब ब्रेक नहीं कीजिए, क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि मैच कर गया आपको यहाँ पर। इसको आप इजीली क्या कीजिए, हिसाब काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका हो गया n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे एक बहुत बार मार्केबल चीज बताने जा रहा है आप लोग को। आप लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। और जब जानते हैं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में है, इसका मतलब आपका दो वैल्यू आपको आएगा। तो बाद में प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि दोनों पर सपोज कीजिए कि n का वैल्यूशन आपको 4 आ गया, -1 आ गया, कुछ भी आपको सपोज कीजिए आ गया, आप तो दोनों वैल्यूशन लिख दीजिएगा। याद आपको ये रखना है कि n यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपका नेचुरल नंबर होता है, जो कि 1 से बिलो जाएगा नहीं। इसे बेहतर तरीका बता रहा है, टेक्निक बता रहे हैं आपको। तो बिना फैक्टराइजेशन किए भी इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जो आप जानते हैं वो तब कीजिएगा। मैंने बता दिया उसमें आपको n का दो वैल्यू, सपोज कीजिए हम यहाँ दोनों बताते हैं दोनों प्रकार। पहले इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर, ये होगा -5n, ये होगा +6 और ये -12, कितना हो जाएगा आपके -6 इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइजेशन की कितना आपका हो, ये आपका हो जाएगा n माइनस 3 n, और ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका, इसको देख लीजिए। इसको आप कर सकते हैं n स्क्वायर -6n प्लस n माइनस 6 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपको देगा n इंटू n माइनस 6 प्लस 1 n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना आपको हो गया n माइनस 6 और n प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो वैल्यू आपको आ गया, या फिर कितना आपका आ गया, n इक्वल टू 6 हो गया और -1 हो गया। अगर आपके दिमाग में नहीं था आप तो दोनों आंसर लेके चले आइएगा। बट देखिए n आपका नेगेटिव हो गया, n का वैल्यूशन अगर सपोज कीजिए नेचुरल नंबर रहता, ये +1 रहता तो एक्सेप्ट करता हो, याद रखिएगा। दूसरी बात और चेक क्या करना आपको, n का जो वैल्यू आपको निकलेगा वो देखिए ये दोनों बराबर तो हो सकता है, लेकिन n का वैल्यू जो है इसको r कहते हैं, r से क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता है, बिल्कुल बड़ा नहीं। जो अगर मेरे पास 3 वस्तु है तो 3 में से हम 4 को कहां से अरेंजमेंट करेंगे हम लोग। इसलिए देखिए जो n का वैल्यूशन होगा हमेशा क्या कि इसके या तो बराबर होगा या फिर इससे क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है। नंबर 2 वो नेचुरल नंबर होगा जो नेगेटिव है। अब यहाँ पे कह सकते हैं n नॉट इक्वल टू -1, तो n इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। बट देखिए कितना आपका लेंथी प्रोसेस हो गया, ये चीज आप जानते हैं बट ये करना नहीं है। हम देखिए बताने आपको ऐसे जा रहा है, ऐसे बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या था आपका, n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 12। आपको करना ये है ऐसे क्वेश्चन में, ये दो फैक्टर है,
तो 12 का आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट तो 12 हो लेकिन दोनों में एक ही का डिफरेंस हो। तो आप कहिएगा सर 1 इंटू 12 बट डिफरेंस 11 का है। आप कहिएगा 2 इंटू 6 डिफरेंस कितना आपका होगा कि 4 का डिफरेंस है जाए। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा बट एक का डिफरेंस है। तो 4 इंटू 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि 3 इंटू 4 लिखे तभी 12 होगा, 4 इंटू 3 लिखे तभी क्या होगा 12 होगा। तो लिखना किसको, ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ आपको देखना है n-2 से एक छोटा है n-3, तो पहले इसी ऑर्डर में यहाँ पहले हमको 4 लिखना है और उससे एक कम कितना हमको लिखना है 3 हमको लिखना है। इतना जब हो जाएगा तो आराम से आप क्या कीजिए यहाँ पर, तो फर्स्ट और कंपेयर फर्स्ट से कर सकते हैं, सेकंड कंपेयर सेकंड से, बट किसी एक को कंपेयर कीजिएगा, दोनों आंसर सेम आएगा, कंपेयर एक कीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि n-2 इक्वल टू अगर 4 ले या n-3 इक्वल टू 3 ले, दोनों ही हालात में देखिए n इक्वल टू आपको 6 आएगा जो आपको यहाँ से मैच कर। इतना लंबा टाइम टेकिंग हो जाएगा, कुछ नया चीज सीख लिए। अगर यहाँ पे 3 फैक्टर होता तो 12 को हम 3 फैक्टर में ऐसा नंबर आपको दिया रहेगा, इसको 3 बार फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इसके बराबर आपका हो जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन आपको आने वाला है इसी टाइप का रहेगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कहीं दिक्कत अगर होगा तो फिर से पूछिएगा हमको। नोट कर लीजिए, चलिए। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। 20 PR इक्वल टू 6840, अगर ये आपको दिया हुआ है तो पूछता है इसमें R का वैल्यूएशन क्या होगा। R क्या होगा आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 20 PR को कैसे लिखेंगे हम लोग, हमला पर है हम लोग NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r डाल दीजिए। ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल 20 माइनस r। अब यहां पर है 6840, इसको एक बार लिख दीजिए। इसका आगे कैसे बढ़ेंगे, दिक्कत ये उठता है। अब कोई टेंशन नहीं लेना, आपको याद क्या रखना है, आपको यहां जो नंबर आपको मिलेगा ऊपर में, आप सीधे इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा। यानी कि अगर रफ में करें हम तो 6840 ऐसे कटिए फैक्टराइजेशन तरह से 20 टाइम कितना कटेगा आपको देखिए, तो ये 368 बच गया। जस्ट नीचे वाला नंबर दिमाग खर्च करना ही नहीं है आपको, इसके जस्ट एक नंबर कम आपको आएगा, ये 19 से कट जाएगा आपको 19, ये 18 हो जाएगा। लास्ट में अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि यहां जो आप लिखे हुए हैं 68, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 20 इंटू 19 इंटू 18। अब क्या करना आपको, दिमाग काम कर रहा होगा आपको, इस 20 को ब्रेक कीजिए, आप 20 बाहर कीजिए, अंदर 19 बचेगा, 19 को बाहर कीजिए, अंदर 18 बचेगा, उसको बाहर कीजिए, इधर क्या बचेगा आपको 17 बचेगा। अब आगे काम ही नहीं कर पड़ेगा आपको, जो इधर कटने वाला नहीं है। नीचे कितना लिखा हुआ आपको, फैक्टोरियल 20 माइनस r, ये हो गया आपका 20 इंटू 19 इंटू 18। अब इजी आप तीनों काट सकते हैं, 20 19 18 को 20 19 80 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 20 माइनस r इक्वल टू फैक्टोरियल 17। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन आ गया। इक्वल टू का साइन कब वैल्यू हो जाए, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको r सोचना है, r का क्या वैल्यू हम डालेंगे ताकि इसको मैच कर जाएगा। तो ऑब्वियसली r एक ही वैल्यू काम करेगा। अगर यहाँ पर डालते हैं 1 तो ये आपका कितना होगा 19 मैच नहीं करेगा। अगर डालेंगे 2 तो 18 मैच नहीं करेगा। जैसे r का मान डालेंगे 3 बिल्कुल मैच कर जाएगा और कोई वैल्यू काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ r इक्वल टू कितना आपका हो गया 3 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ एनपीआर पे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल टाइप का, फिर नेक्स्ट पेज जब बनाऊंगा तब वर्ड प्रॉब्लम बताना शुरू करूंगा आपको। आज पहले ये सारा चीज जान लीजिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका।
एक और क्वेश्चन लीजिए, m प्लस एन पी टू इक्वल टू 90। सेकेंड है m माइनस एन पी टू, m माइनस एन पी टू इक्वल टू 30। ये आपको दिया हुआ है, m इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट। m और n का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो मैंने सिखाया आपको, देखिए वही आपको काम देगा। अब m माइनस आपको दिया हुआ है m प्लस एन पी टू इक्वल टू 90। इधर आपको m माइनस एन पी टू इक्वल टू आपको 30 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये फैक्टोरियल m प्लस एन और फैक्टोरियल m प्लस एन माइनस 2 हो जाएगा आपको, इक्वल टू आपका ये हो गया 90। ये उस प्रकार का फैक्टोरियल m माइनस एन माइनस 2 इक्वल टू 30। अब यहां पर देखिए कि m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 2 को, इधर बड़ा नंबर कौन आपका होगा, ये बड़ा आपका हो जाएगा। इसको ब्रेक कीजिए 2 बार। एक बार m प्लस एन को अगर बाहर कीजिएगा, आगे m प्लस एन माइनस 1 एक कम हो जाता है, उसको भी आप बाहर कर लीजिए, m प्लस एन माइनस 1, तो क्या बचेगा m प्लस एन माइनस 2 बचेगा। नीचे भी कितना आपको m प्लस एन माइनस 2, और 90 को आप कह सकते हैं 10 इंटू कितना 9 कह सकते हैं। तो ये आपको इससे कट गया। अब यहां पर देखिए m प्लस एन से एक कम है m प्लस एन माइनस 1, यहाँ 10 से एक कम 9 है, कुछ देर पहले बताए, कंपेयर कर लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि m प्लस एन इक्वल टू कितना होगा 10। इसको हम फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। सेम वही काम यहां भी करते हैं हम लोग, फैक्टोरियल यहां से m माइनस एन को बाहर करते हैं, m माइनस एन को बाहर करेंगे, अंदर में क्या बचेगा आपको एक कम हो जाएगा। फिर m माइनस एन माइनस 1 को बाहर कीजिए तो कितना हो जाएगा m माइनस एन माइनस 2, और नीचे तो आपको है ही m माइनस एन माइनस 2। ऐसे 30 को आप 6 इंटू 5 कर दीजिए, एक का डिफरेंस रखिए, ये क्या हो गया आपका, इससे कट गया आपको। m माइनस एन से एक कम m माइनस एन माइनस 1 है, और 6 से एक कम 5 है, तो आप कह सकते हैं कि m माइनस एन इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए दो इक्वेशन आपको आ गया, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं आप लोग, x प्लस वाई का वैल्यूशन दिया हुआ है, x माइनस वाई का वैल्यूशन दिया हुआ है, तो x और y का वैल्यूशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो उनको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना आपके आसान है बिल्कुल। बस यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक आपको दिया हुआ है m प्लस एन इक्वल टू आपका 10, और दूसरा हो गया m माइनस एन इक्वल टू 6। n से n कट गया आपका, तो ट्वाइस m इक्वल टू हो गया 16, मीन्स m इक्वल टू कितना आपका 8 हो गया। अब m का किसी एक में डाल दीजिए, पुट m इक्वल टू 8 इन फर्स्ट, n इक्वल टू कितना होगा, अगर m का मान 8 पुट कीजिए तो n इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। ये टेक्निक काम दिया आपको, नहीं तो कितना पूरा फैक्टराइजेशन करते परेशान हो जाते हैं आप करने के लिए। अब यहाँ पर एक आध क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा लॉन्ग को सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, तो नोट कर लीजिए आप लोग। अब तक सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, बन रहा था। अब क्वेश्चन आपको आ रहा है वर्ड प्रो, ये समझना जरूरी है। कैसे ये क्वेश्चन सिंपल पहले क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स are there
with no digit repeated. क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपको 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बनेगी, इसमें कोई भी डिजिट क्या होगा आपको रिपीट नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डिजिट हमको और नहीं दिया है, तो याद रखना कि आपको सारे डिजिट को लेकर चलना है। कुल डिजिट कितने होते हैं 10, 0 से 9 तक जितने नंबर्स बनते हैं इसी से बनते हैं। तो डिजिट आपका हो गया 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब नहीं कुछ डिजिट दिया हुआ है तो फिर आपको पूरा लेकर चलना पड़ेगा। इसमें इसका सिंपल तरीका बनाने का, जितने अंक की संख्या बनाने कहेगा आप क्या करें उतना आप बॉक्स बना लीजिए। सिंपल, ये मैंने 4 डिजिट कहा था, 4 बॉक्स मैंने बना लिया। अब है कि एक घर में तो कोई एक ही डिजिट रहेगा, बस वो तो रहेगा नहीं, तो कैसे बैठाएंगे, या सिर्फ 4 अंक की संख्या का। तो इस घर में 10 में से कोई भी हो सकता है। ये ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 8 आ जाएगा, तो दिखने में तो 4 अंक ये लगेगा, बड़े 4 अंक की संख्या होगी क्या, नहीं होगी। तो जिस क्वेश्चन में 0 रहेगा बड़ी खतरनाक होता है। मैं याद रखिएगा 0 बीच में आ सकता है, एंड में आ सकता है, लेकिन 0 कभी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है। फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले आप क्या कीजिए, इस घर को आप फिलअप कीजिए। तो कितना आपके पास प्लेस दिया हो, देखिए तो 0 को छोड़ के 9 बचा। इसमें तो 9 में किसी का इस्तेमाल 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कितना होगा 9p1 कहिए, या फिर इसको 9 वेज कर सकते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन का है तो नो डिजिट रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होगा। जिसको आपने यहाँ पर यूज कर लिया 1 से लेकर 9 तक, वो आगे नहीं जाएगा। तो बाकी इसमें से एक यहाँ कोई न कोई रह जाएगा, बचा कितना आपके पास 8 डिजिट। और 0 तो कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 डाला मैंने, 0 5 ये संख्या बन सकता है आराम से। अगर यहाँ पे 6 कर दें, यहाँ पे 7, यहाँ 0, तब भी संख्या बन सकता है। मतलब 0 इधर कहीं भी जा सकता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बनाने का इसको है। एक तरीका क्या होगा, पहले इसको देख लीजिए। पहले बेसिकली जैसे बनाए क्वेश्चन वैसे बनाते हैं। पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, इस घर को फिलअप करना हमारे पास 9 डिजिट है, सीधे इसको कितना लिखते हैं हम लोग 9 बजे लिखते हैं। अब इस घर के बारे में, एक एक घर के बारे में बात करते हैं, पूरा घर बात नहीं करते हैं हम लोग। मेरे पास एक डिजिट यहाँ रह गया, तो ये 9 में से बचा आप 8, 0 यूज कर सकते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे कितना आपका 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 वेज। अब एक यहाँ रह गया, बचा कितना आपका 8 वेज हो जाएगा। और फिर एक आपको यहाँ रह, यहाँ कितना आपका हो जाएगा 7 वेज हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग, और जब पूरी हमको नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ नंबर्स क्या करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब फॉर्मूला के हिसाब से कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, फिर यहाँ 4 बॉक्स बनाते हैं हम लोग। तो पहला घर तो हमको फिलअप करना है, क्योंकि 0 1 नहीं आ सकता है। ये हमारा क्या 9 एलिमेंट है, इसमें से किसी एक घर को फिलअप करना आपको है। 9 में से किसी एक को लेना है तो 9p1 ले लीजिए। अब 0 आपको आगे आ सकता है, तो एक आप यहाँ पे छोड़ दीजिए किसी न किसी को। तो 10 में से एक आपका वहां छूट गया, ये पहले 9 में एक छूट गया, वहां पे बचा 8, और 0 को ले सकते हैं, बचा 9। 9 में से कितने घर को फिलअप करना है आपको, 3 घर को फिलअप कर, कितना आपका हो जाएगा 9p3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ नंबर्स, ये हो गया आपका 9p1 इंटू 9p3। तो 9p1 कितना हो गया 9, बताए जितना आपको नीचे अंक दिखा रहेगा उतना ही ऊपर पर लिखिएगा। और 9p3 का मतलब क्या हो गया, 9 को 3 बार ब्रेक करना, यानी कि एक बार 9 लिखेंगे, एक बार 8 लिखेंगे, एक बार 7 लिखेंगे। देखिए बिल्कुल दोनों 7 सर आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे फॉर्मूला के द्वारा बना सकते हैं। तो आज इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक करना जरूर कोशिश कीजिए, शेयर करने के, लाइक करने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो। और इंस्टाग्राम पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, आज इतना ही।